अनुभव को बताते कि स्वर्ग एक बहुत खूबसूरत जगह है। स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं है। काफी सारे लोग कहते हैं परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ है, उसकी लंबी लंबी दाढ़ियां हैं और उसके लंबे लंबे सफेद सफेद बाल है और वो एक छड़ी लेकर बैठा हुआ है और वो बहुत क्रोधित है। परमेश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर बहुत खूबसूरत है। परमेश्वर बहुत बहुत अच्छा है। बुढ़ापा ये पृथ्वी पर का श्राप है और स्वर्ग में बुढ़ापा बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग विजिट करते हैं या फिर उन्होंने मुलाकात किया और वो अपनी कहानी बताते कि मैंने स्वर्ग में जाकर मैंने अनुभव किया, कुछ चीज़ों को देखा और वहाँ पर यूहन्ना है और वहाँ पर यशायाह है और वहाँ पर अलग अलग दास है और वो बहुत बूढ़े हैं, उनका बाल बहुत ही, हाँ वो सफ़ेद बाल हो सकते हैं लेकिन जो सफ़ेद बाल हमारे हैं उस प्रकार का सफ़ेद बाल उनका नहीं है, उनके रेशमी बाल होंगे। हर एक सफेद बाल जिसके सर पर है या जिसकी दाढ़ियां सफेद है वो बूढ़ा नहीं होता है। सो मैं आपको कहना चाहता हूं स्वर्ग एक बहुत खूबसूरत जगह है क्योंकि वहां पर परमेश्वर विराजमान है और वहां पर पूरे तौर पर परमेश्वर की उपस्थिति है और परमेश्वर वहां से अपने बच्चों के बारे में अच्छी चीजों को भेजते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम धीरे धीरे कर अध्ययन करेंगे, धीरे धीरे कर हम देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार उनका स्वभाव है। बाइबल उनके स्वभाव के बारे में क्या बात करता है। परमेश्वर ने क्या कभी बीमारियों को भेजा है? क्या परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में दुख भेजते ताकि वो सुख का अनुभव कर पाए, वो अच्छी चीजों का अनुभव कर पाए? लोगों के पास परमेश्वर के बारे में सही दृष्टिकोण नहीं होने की वजह से वे अपने जीवन में अच्छी और भली चीजों को अनुभव नहीं कर पा रहे और हम एक ऐसी कठिन स्थिति में जी रहे हैं, कठिन जीवन में जी रहे या कठिन समय में जी रहे जहां पर हर एक लोग यीशु मसीह के आने के बारे में प्रचार कर रहे हैं और वो कहते हैं अगर आपने अपना जीवन सही तौर पर नहीं रखा तो परमेश्वर आपको यहां पर छोड़कर चले जाएगा। वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं लेकिन उनका तरीका बहुत गलत है। वो जो कह रहे हैं वो 100% सही है क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं और आपको तैयारी करनी है, लेकिन जिस प्रकार वो कह रहे हैं उनका कहने का जो दृष्टिकोण है, उनका कहने का जो संदर्भ है वो बहुत गलत है क्योंकि लोग ऐसी चीजों को सुनकर वो और डर जाते हैं। जब मैंने मेरे मसीह जीवन का शुरुआत किया तो ऐसी बातों को जब मैंने सीखा और जब मुझसे कुछ गलती हो जाती तो मेरी प्रार्थना होती कि परमेश्वर मुझसे गलती हो गई है और प्लीज बड़ा सजा नहीं देना, छोटा सजा देना, क्योंकि अगर आप बड़ा सजा दोगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, प्लीज आप छोटा सजा देना। और इस प्रकार की मैंने कई बार प्रार्थना की है। और कुछ समय के बाद ऐसे होता कि अगर हाथ में और पांव में अगर थोड़े बहुत चोट लग जाते हैं या थोड़ा बहुत मार लग जाता तो मुझे ऐसा लगता कि बस परमेश्वर ने छोटा सजा दिया है, प्रभु धन्यवाद कि आपने बड़ा सजा नहीं दिया, आपने छोटा सजा दिया है। परमेश्वर सजा देने का काम कभी नहीं करता है। लेकिन काफी सारी प्रार्थनाएं मैंने अपने शुरुआत के मसीह जीवन में की है। काफी सारी ऐसी प्रार्थनाएं जहां पर परमेश्वर ऊपर से बैठकर हंसता होगा कि तू मेरे बारे में क्यों ऐसा सोच रहा है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता हूं। अगर तू कुछ मिस्टेक करता है तो मैं वहां पर परिवर्तन लाऊंगा, मैं वहां पर सुधारना लाऊंगा, लेकिन मैं वहां पर इस प्रकार की चीजों को नहीं करूंगा जहां पर तुझे चोट खाना पड़े। परमेश्वर बहुत अच्छा है और इसलिए बाइबल कहता है भजन संहिता 34 में लिखा है कि परख कर देखो, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है और जो उसका शरण लेता है वो धन्य है। जो उस पर भरोसा करता है वो धन्य है। इंग्लिश अनुवाद बहुत खूबसूरत कहता है, Oh, taste and see the Lord is good, and blessed is a man who trusts in the Lord. आशीषित है वो व्यक्ति, धन्य है वो व्यक्ति जो उस पर भरोसा करता है। कहो मैं आशीषित हूं क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। क्या आप थोड़ा चीख कर कह सकते कि मैं आशीषित हूं क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए क्योंकि आपका परमेश्वर बहुत अच्छा है, आपका परमेश्वर बहुत भला है। वो आपको इस पृथ्वी पर से मिटाने के बारे में नहीं सोचता है, वो आपके जीवन में दुर्घटना करने के बारे में नहीं सोचता है, चाहे आप किसी भी प्रकार की चीजों क्यों ना करें।